हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कोडर्स कैटलिक चैनल में। सी लैंग्वेज के सीरीज़ में आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका एचसीएफ, जिसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं, या आपका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर का आपका ये एक प्रोग्राम होता है जिसमें हम दो नंबर में से एक हाईएस्ट जो कॉमन फैक्टर है वो निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए, मैं इसको कई मेथड से आपको करके दिखाता हूँ। देखिए, 3 मेथड तो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ एक एक करके कि किस प्रकार से करूँगा मैं उसको आपका। चलिए स्टार्ट करते हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या जीसीडी का प्रोग्राम बनता कैसे है आपका। देखिए, सबसे पहले जीसीडी या एसएफ बोलते किसको आपका। देखिए, दो नंबर हमारे क्वेश्चन क्या है, राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट 2 नंबर इन फ्रंट एसएफ या जीसीडी ऑफ दीज नंबर्स आपका। देखिए, फॉर एग्जांपल मैंने आप देखिए स्क्रीन पर आपके दो नंबर 24 और 30 ये ले रखे हैं। देखिए, मैथमेटिकली क्या करते हैं कि इसके जो भी फैक्टर्स हैं आपके 24 के 2 है इंटू 2 में जो प्राइम फैक्टर्स है वो लिख लिए जाते हैं आपके, और 30 के देखिए प्राइम फैक्टर नीचे लिखे देखिए आपके। इनमें से जो दोनों के कॉमन प्राइम फैक्टर्स हैं, देखिए 2 और 3, देखिए दोनों में आ रहा है। देखिए आपका देखिए एक 2 इसमें भी आ रहा है, 2 इसमें भी आ रहा है, और 3 देखिए इसमें 3 इसमें भी आ रहा है। जो दोनों के कॉमन देखिए मल्टीप्लिकेशन कॉमन फैक्टर 2 इंटू 3 कितना 6, तो इसका जो जीसीडी है वो 6 है आपका। तो ये तो आपका ऑन पेपर हो गया आपका कैसे निकालते हैं, पर प्रोग्रामिंग में कैसे निकालेंगे देखिए वो पहले मैं आपको बताता हूँ, फिर आपको इसका प्रोग्राम बना के दिखाऊंगा कि किस प्रकार से करूँगा। देखिए ज़रा, देखिए फॉर एग्जांपल मेरे पास दो नंबर है, एक N1 आपका 100 है और एक आपका N2 आपका 15 है आपका। और मुझे एक प्रोग्रामिंग में इनका अगर आपका जीसीडी या एसएफ निकालना कैसे निकालूंगा देखिए ज़रा। देखिए फॉर एग्जांपल एक नंबर आपका 100 है, चलिए ये आपने ले लिया, ठीक है। और दूसरा नंबर देखिए आपका क्या है, 15 है। अब सबसे पहले इनमें से जो छोटा नंबर वो निकाल लीजिए आपका। दोनों में छोटा नंबर कौन सा है, 15 है आपका, ठीक है। क्या 15 दोनों को डिवाइड करता है, 15 को तो करता बट 100 को नहीं करता, कोई बात नहीं, इसको माइनस माइनस कर लिए 14। क्या 14 दोनों को डिवाइड करता, नहीं करता है, ऐसे कॉमा 13 क्या दोनों को डिवाइड करता, नहीं करता है। ऐसे करते 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 जब आपका ये 5 आएगा आपका, देखिए 5 आपका देखिए एक वो नंबर है जो दोनों को डिवाइड करता है, तो आप यहीं पर ही आप क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे। तो 5 इसका क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जो दोनों को डिवाइड करता है। तो ये एक तरीका था आपका। उसमें क्या है, पहले आप दोनों में छोटा नंबर निकालिए, जो भी दोनों में छोटा नंबर है वो निकाल लीजिए, देन उस नंबर से दोनों को डिवाइड करेंगे। अगर दोनों डिवाइड हो जाते तो वही आपका नंबर हो गया आपका एचसीएफ, बट वो नहीं होता तो माइनस माइनस कर दिए। और इसको कब तक करते हैं, जब तक वो नंबर ना मिल जाए जो दोनों को डिवाइड कर दे। जैसे डिवाइड करेगा आपका वही आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा आपका। अगर कोई नहीं करता तो लास्ट में आपका 1 तो आता ही आता आपका, क्योंकि लूप कब तक चलेगा, 1 तो चलेगा आपका। तो ये आपका निकल गया आपका 5 आपका एचसीएफ आपका। तो एक मेथड तो ये हो गया आपका। दूसरा मेथड देखिए जरा आपका, देखिए इसको कहते हैं आपका यूक्लिडियन मेथड कहते हैं आपका। यूक्लिडियन मेथड में क्या होता है, इसको सब्ट्रैक्शन मेथड से यूज़ किया जाता है आपका। देखिए क्या लिखा, देखिए आपका दिस इज यूक्लिडियन मेथड एल्गोरिथम बाय सब्ट्रैक्शन। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिपीट सब्ट्रैक्शन कैरिंग द रिजल्ट फॉरवर्ड ईच टाइम अंटिल द रिजल्ट इज इक्वल टू एनी वन ऑफ द नंबर बीइंग सब्ट्रैक्टेड। देखिए इसमें करते क्या है, थोड़ा सा इसमें रिकर्सिव मेथड यूज़ होता है। क्या ए और बी बराबर है, दोनों बराबर हैं तो इनमें से किसी को भी रिटर्न कर दीजिए। अगर ए बी से बड़ा है तो ए में से बी को माइनस करता है। देखिए मैं आपको चले मैं सेम वही एग्जांपल लेके चलता हूँ। एक 100 है आपका, ठीक है, दूसरा 15 था अगर आपको याद हो तो आपका। तो क्या दोनों बराबर बराबर नहीं है, क्या ए बी से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। तो ए में से बी माइनस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा आपका। 85 और ये 15 रह जाएगा आपका, ठीक है। अभी भी दोनों बराबर नहीं है, अभी भी 85 बड़ा, तो 85 में से 15 माइनस कर देंगे, 70 आ गया आपका। 70 में 70 और 15, 70 और 15 में फिर 70 बड़ा है तो इसमें से माइनस कर देंगे, कितना जाएगा 55, 55 और 15, ठीक है। 55 अभी भी आपका क्या है, 15 से बड़ा है तो ये 40 हो जाएगा आपका। 40 और 15 ये कब तक करता रहेगा, जब तक दोनों बराबर ना हो जाए। अब अगली बार डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 40 में 25। नहीं देखिए मैंने कहीं पर गलती की, देखिए आपका 185 ठीक है, 85 70 ठीक है। 70 में से जब मैंने आपका 15 माइनस किया आपका, नहीं ठीक है बिल्कुल सही है, ठीक है। ये 25 हो गया, 25 15। अगली बार देखिए आपका 25 में से 15 माइनस करेंगे, ये हो जाएगा कितना आपका 10, 10 और 15। अब 10 और 15 में से 10 देखिए छोटा है तो अब ये तो 10 ही रह जाएगा आपका, और यहाँ कितना जाएगा 5 आपका। अब 10 5 से बड़ा है तो बिल्कुल बड़ा है, तो 10 से 5 माइनस 5, 10 ये 5 हो जाएगा 5। अब देखिए दोनों नंबर देखिए बराबर हो गए, देखिए तो इसका मतलब ए इक्वल टू बी हो गया। तो यही देखिए इसका क्या हो गया, आंसर हो गया आपका। तो इसको कहता है आपका यूक्लिडियन एल्गोरिथम बाय सब्ट्रैक्शन, इस मेथड को कहते हैं आपका। तो इसमें सब्ट्रैक्शन मेथड से यूज़ करते हैं आपका, तब तक सब्ट्रैक्ट करते आते हैं जब तक आपका दोनों नंबर इक्वल ना हो जाए आपका, ठीक है। ये भी समझ में आ गया होगा आपको।
और एक लास्ट में आपका एक मेथड और यूज़ करूँगा। देखिए मैं आपका ये सब मैं आपको प्रोग्रामिंग करके दिखा दूंगा अभी आपको। एक देखिए आपका है, ये भी आपका रिकर्सिव मेथड, इसको ऑप्टिमाइजेशन यूजिंग डिवीजन कहते हैं आपका। इसमें क्या करते हैं, देखिए मैं इसको आपको ड्राइंग करके दिखाता हूँ। देखिए इसमें फॉर एग्जांपल मैं सेम वही नंबर ले रहा हूँ, देखिए 100, ठीक है, और दूसरा नंबर 15 है। कोई नंबर बड़ा कोई नंबर छोटा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या बी 0 है, यहाँ पर ये ए है और ये बी है आपका, ठीक है। क्या बी 0 नहीं है, तो देखिए जो जो बी था वो आपका पहले पास हो गया, तो ये वो ए बन जाएगा, देखिए आपका, ठीक है। और ए मॉड 100 को 15 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर 10 आएगा आपका। अभी भी देखिए बी 0 नहीं है, अब 10 आपका ए बन जाएगा, 15 मॉड 10 ये 5 हो जाएगा आपका। ये 0 नहीं है, अब ये 5 बन जाएगा आपका, और 110 मॉड 5 0 आ जाएगा आपका, क्योंकि अभी 0 आ गया। देखिए ये आपका आंसर हो गया, देखिए आपका। तो देखिए 3 मेथड थे जो मैंने आपको सिंपल आपको तीनों बता दिए हैं, और तीनों का देखिए मैं आपको प्रोग्राम बनाकर दिखाता हूँ कि किस प्रकार से मैं इनकी प्रोग्रामिंग करूँगा। चलिए अब मैं आपको इनका प्रोग्राम करके दिखाता हूँ। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आपका कि एसशेप का प्रोग्राम मैं कैसे बनाऊँगा। तो देखिए मैं इसको आपको एक पहले नॉर्मल तरीके से दिखा रहा हूँ। उसमें देखिए आपको मैं बिना कोई UDF दिखा रहा हूँ, इंटीजर। एक देखिए मैं N1 ले लेता हूँ, एक N2 ले लेता हूँ, और एक ले लेता हूँ आपका चलिए N, जिसमें मैं आपका एसशेप निकालूंगा आपका। पहले स्क्रीन पर एक हेडर फाइल यहाँ पर इंक्लूड कर लेता हूँ आपका stdlib, ठीक है। ये क्यों कर रहा हूँ वो भी बता रहा हूँ। देखिए आपको एक मैं सिस्टम CLS, स्क्रीन को क्लियर करने के लिए सिस्टम CLS जो 64 बिट आपका जो आर्किटेक्चर का जो आपका VS कोड है या आपका कोड ब्लॉक है, उसमें क्लियर स्क्रीन नहीं चलता आपका, तो उसमें सिस्टम CLS चलता है आपका। यहाँ printf, यहाँ पर एंटर यानी 2 नंबर, यहाँ पर 2 नंबर देखिए मैंने एंटर करा लिया आपके। scanf %d और यहाँ पर %n1 और %n2। तो देखिए जो पहला मेथड था उसमें देखिए मैं क्या करूँगा, आपका दोनों में से छोटा नंबर निकाल लेता हूँ पहले आपका। तो देखिए मैं यहाँ पर टर्नरी ऑपरेटर, इसको कंडीशनल ऑपरेटर भी कहते हैं, वो लगा रहा हूँ। N1 अगर लेस देन N2 है, अगर ये इससे छोटा है तो इसका N1 छोटा है आपका, नहीं तो आपका N2 छोटा। तो इससे क्या होगा, जो छोटा नंबर निकल आएगा आपका। अब एक वाइल लूप चला दीजिए, वाइल जब तक आपका n की वैल्यू ग्रेटर देन आपकी 0 है, लूप चलता रहेगा आपका। तो लास्ट में 1 तो आपका आंसर निकल ही जाएगा आपका। अब कोई नंबर आपका किससे डिवाइड नहीं होगा, 1 से डिवाइड हो जाएगा आपका। तो देखिए इफ़ n1 मॉड n क्या इक्वल टू 0 है, एंड क्या n2 मॉड क्या n क्या इक्वल टू 0। तो अगर ये नंबर आपका डिवाइड हो जा रहा है, ये दोनों नंबर n से डिवाइड हो जा रहे हैं, तो वही आपका एसशेप हो जाता है। तो यही ब्रेक कर दीजिए आपका। और अगर ऐसा नहीं है तो n को माइनस कर दीजिए आपका। तो याद करिए मैंने आपको ये बताया था कि 100 और 15 है, तो छोटा नंबर 15 था। क्या 15 दोनों को डिवाइड कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो n माइनस 14 हो जाएगा। 14 क्या दोनों नंबर को डिवाइड कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो 13 हो जाएगा। करते करते जब ये 5 पाएगा, मैं अगर 100 और 15 का एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ, तो 5 पाएगा तो ये आपका ब्रेक होकर बाहर निकल जाएगा। बाहर निकल कर आपको प्रिंट कर दीजिए, printf scf इज %d और यहाँ पर n की वैल्यू प्रिंट कर दीजिए। तो ये तो देखिए आपका पहला मेथड था। अभी आपको मैं इसको UDF से भी करके दिखाता हूँ। इसको तो रन करके देख लीजिए एक बार ज़रा। देखिए एंटर इन 2 नंबर, मैं 100 और 5 भी एंटर कर रहा हूँ आपका, ठीक है। तो आंसर 5 आना चाहिए आपका। देखिए एसशेप इज़ 5, तो बिल्कुल से यार कोई और नंबर डाल के देखिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपका देखिए आपके पहला 15 डाल दे रहा हूँ, दूसरा 100 डाल दे रहा हूँ आपका, तब भी 5 ही आएगा, देखिए आपका, ठीक है। और कई बार अगर आपका पहली बार जैसे मैंने 20 और 100 डाल दिया आपका, 20 और 100, तो उसका आंसर 20 ही आ जाएगा, क्योंकि 20 छोटा नंबर, 20 दोनों को डिवाइड कर दे रहा है आपका, तो 20 देखिए आपका आंसर आ गया, देखिए आपका, ठीक है। क्लियर हो गया होगा आपको। अब देखिए इसी मेथड को देखिए मैं आपको एक UDF बना के दिखा रहा हूँ। मैं इस प्रोग्रामिंग को क्या करता हूँ, यहाँ से हटा देता हूँ, इसको एक मैं UDF पर डाल देता हूँ। देखिए आपका पूरे को एक मैं मेन के ऊपर एक फंक्शन डालता हूँ, इंटीजर आपका SCF, ठीक है। चलो इसका नाम होता है गेट SCF, ठीक है, SCF, इसको कट कर देता हूँ। अब देखिए 2 नंबर ले लेता हूँ यहाँ पर इंटीजर। चले आपका एक x है, चले N1 N2 ले लीजिए आप, क्योंकि मैंने प्रोग्रामिंग N1 N2 को लिखे। लेकिन आप इनका नंबर कुछ भी चेंज कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप N1 N2 ही लें। देखिए मैं N1 N2 इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैंने प्रोग्रामिंग में जो मैंने नीचे कॉपी पेस्ट किया तो वही आपका यहाँ आ गया। देखिए अब यहाँ पहले इंटीजर एक छोटा नंबर निकाल लीजिए, आपका पूरा प्रोसेस देखिए वही चल गया आपका। लास्ट में क्या करते हैं, रिटर्न करा दीजिए, तो रिटर्न आपका क्या हो जाएगा, n। दैट्स ऑल वैसा आपका।
वैसे आप चाहते हो यहाँ पर भी रिटर्न करा सकते थे, ठीक है, जैसे ही आपका निकल जाए यहीं पर रिटर्न ब्रेक करने यहीं पर रिटर्न हो जाए आपका। लेकिन देखिए अभी इसका आंसर वही निकलेगा, चेक कर लीजिए आप यहाँ पर, चाहे तो आप पर n इक्वल टू गेट SCF, आप यहाँ पर N1 N2 को पास कर दीजिए, N1 और N2 को पास कर दीजिए, और जो भी आपका आंसर आएगा वो N में आ जाएगा, N को मैंने प्रिंट कर दिया। तो देखिए ये मैंने बना दी UDF, देखिए आपका चला के देखिए जरा इसको, देखिए आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप फिर वही 15 और 100 डाल के देख लीजिए एक बार 100, तो आंसर क्या 5 आना चाहिए। देखिए आपका, ये देखिए आपका, अब कोई भी देखिए, कोई भी जरूरी नहीं कि जो मैं नंबर कह रहा हूँ वही नंबर डालिए आप। देखिए आपकी बार में एक आपको प्राइम नंबर डालता हूँ, देखिए आपको मैं डालता हूँ फॉर एग्जाम्पल 7 और 20, तो देखिए इसका आंसर 1 आएगा आपका, कि छोटा नंबर 7 है, 7 किसी को डिवाइड नहीं करता, ठीक है, फिर 6 आएगा, 6 भी दोनों को डिवाइड नहीं करता है, फिर आपका 5 दोनों डिवाइड करते करते 1 आपको देखिए दोनों डिवाइड कर देगा, तो 1 इसका आंसर आ जाएगा। देखिए आपका, तो देखिए ये आपका पहला मेथड था SCF निकालने का। मैं एक काम करता हूँ, मैं इस फंक्शन को क्या करता हूँ, देखिए आपका दिमाग बनाए तो आपका देखिए यहाँ पर, ताकि आप इसको भी देख सकते हैं। अब देखिए आपका जो दूसरा मेथड है इक्विलिडियन मेथड आपका, जिसमें सब्ट्रैक्शन कंसेप्ट यूज़ करा था मैं, देखिए उससे बनाकर दिखा रहा हूँ। देखिए आपको इंटीजर, चलो गेट SCF नाम वही रख दे रहा हूँ SCF, ठीक है, इक्विलिडियन मेथड है ये आपका। एक इंटीजर देखिए नाम आपके मैं देखिए बदल देता हूँ, देखिए आपका x कॉमा इंटीजर y, देखिएगा ज़रा थोड़ा सा, देखिए इसमें मैं क्या करूँ, देखिए आपका इफ़ अगर x आपका 0 हो गया है तो आपका y आंसर हो जाएगा। देखिए ये भी इसमें आपको करना पड़ेगा, रिटर्न y। एल्स इफ अगर आपका y 0 हो चुका है तो रिटर्न आपका x हो जाएगा। एल्स इफ अगर दोनों बराबर हैं तो दोनों बराबर तो किसी को भी रिटर्न कर दीजिए यहाँ पर, चलो रिटर्न x ही कर देता हूँ मैं, देखिए आपका ये हो गया आपका। एल्स इफ अगर x y से बड़ा है, x y से बड़ा है, तो देखिए अब यहाँ पर सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। देखिए आप इसी फंक्शन दोबारा कॉल करें, गेट SCF, अब क्या होगा देखिए x माइनस वाई, क्योंकि x y से बड़ा तो x माइनस वाई कॉमा वाई, ये चलता रहेगा आपका। बट अगर x y से बड़ा नहीं है तो एल्स, इसी फंक्शन दोबारा कॉल करिए, अब के बाद यहाँ x हो जाएगा आपका और ये y माइनस एक्स हो जाएगा। देखिए y माइनस एक्स आपका, और ये भी मैंने आपको देखिए इसका ड्राइंग करके दिखाया था आपको मैंने कि आप किस प्रकार से काम करेगा ये आपका, ठीक है। एक बार इसको चला के देखिए, देखिए नाम गेट ऐसे वही है, तो ये वही फंक्शन देखिए यहाँ पर भी कॉल हो जाएगा आपका। तो आप चाहे तो इस मेथड से करिए, चाहे तो आप इस मेथड से करिए, ठीक है आपका। तो रन करा के देखिए जरा इसको, चाहे देखिए आप किसी मेथड से करिए, आंसर में फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखिए आप 15 और 100 पहले लेके देख लीजिए एक बार, तो आंसर क्या आना चाहिए 5 आना चाहिए आपका, ये देखिए आपका, ठीक है। आपको दूसरा नंबर लेके देख लीजिए, आप लेके देख लीजिए, चलिए आपका एक ले लेता हूँ मैं आपका 15 और एक ले लेता हूँ देखिए मैं आपका क्या लेके देखिए बताइए, एक ले लेता हूँ मैं आपको 25। तो देखिए इसका आंसर 5 आना चाहिए आपका, क्योंकि 5 ही एक सबसे बड़ा फैक्टर जो दोनों डिवाइड कर देखिए आपका। बट काम कैसा करो देखिए आपका, क्या कोई एक जीरो इसमें से नहीं है, ठीक है, क्या दोनों बराबर है, बिल्कुल बराबर नहीं है। क्या 15 25 से बड़ा नहीं बड़ा आपका, तो क्योंकि आपका जो दूसरा वाला होगा 15 कॉमा 25 माइनस 15, तो 15 कॉमा 10 हो जाएगा आपका। अगली बार 15 10 से बड़ा है तो 15 माइनस 10, तो 5 10 हो जाएगा आपका। अगली बार 5 और 10 5 से बड़ा तो 10 माइनस 5 तो 5 हो जाएगा आपका। तो 5 बराबर हो जाएगा, तो देखिए 5 आपका आंसर निकल गया आपका। तो देखिए एक मेथड देखिए आपका ये था, तो देखिए एक मेथड देखिए आपका ये हो गया आपका, जिससे मैंने इसको सॉल्व किया था आपका, ठीक है। तो दो मेथड देखिए, अब एक देखिए आपका लास्ट में ऑप्टिमाइजेशन बाय डिवीजन, उस मेथड से भी देखिए करके दिखा दे रहा हूँ, इसको भी देखिए रिमार्क बना दे रहा हूँ यहाँ पर आपका। तो दो मेथड देखिए, तीसरा मेथड देखिए जरा, ये भी रिकर्सिव है ही आपका। तो गेट SCF, इसमें भी आप कोई भी नाम दे दीजिए। देखिए आप यहाँ पर चले I और J ले लेता हूँ आपकी बात, कोई भी नाम दे सकते हैं। देखिए आपका जो ये आपके फॉर्मल पैरामीटर्स होता है, जो रिसीव करते हैं फॉर्मल पैरामीटर कहते हैं, और जिनको पास करते हैं उनको एक्चुअल पैरामीटर्स कहते हैं। तो फॉर्मल पैरामीटर के नाम जरूरी नहीं कि एक्चुअल पैरामीटर वाले नाम हो आपके। तो जरा देखिए इसमें क्या करने जा रहा हूँ मैं आपका, देखिए इफ़ अगर J 0 है, तो जब भी J 0 हो जाएगा तो इसका मतलब I आपका क्या हो जाएगा, वही आपका SCF हो जाएगा, तो रिटर्न I। और अगर ऐसा नहीं है एल्स, इसी फंक्शन को दोबारा कॉल करिए, गेट SCF। अब पहले J को पास कर दीजिए, कॉमा यहाँ पर कर दिए I मॉड J, और इसका भी ड्राइंग में आपको करके दिखा चुका था। आप चाहे तो थोड़ा सा इसको बैक करके देख लीजिए, बैक करके उस वीडियो को आप पॉज करिए, मैंने आपको पूरा बताया था कैसे काम करेगा ये आपका। तो देखिए
इस प्रकार से ये भी आपका काम कर जाएगा। देखिए ये सबसे जो लास्ट वाला मेथड है ये सबसे बेस्ट मेथड है एसएफ निकालने के लिए आपका। तो देखिए फिर मैं आपको एक बार बता दे रहा हूँ। चलिए मैं आपका यहाँ पर कोई भी आप 2 नंबर लेके चलिए, आप 15 और 100 ही लेके चल लीजिए आप यहाँ पर। देखिए 15 और 100, क्योंकि 100 जीरो नहीं है तो यहाँ पर आएगा, तो ये तो 15 हो जाएगा, ठीक है। और 15 यहाँ पर देखिए आपका ये सॉरी ये 100 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 15 मॉड 100, तो ये 15 हो जाएगा। तो ये आपको उल्टा ये 100 हो जाएगा, आपके पास ये 15 हो जाएगा। अभी भी जीरो नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका कितना, अब क्या 15 हो जाएगा, और 100 मॉड 15 ये हो जाएगा 10 आपका। तो ये 15 ये 10 हो जाएगा, अभी ये जीरो नहीं है, अब यहाँ 10 आ जाएगा आपका, और 15 मॉड 10 यहाँ पर आपका 5 आ जाएगा आपका। तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 5 आपका, अभी ये जीरो नहीं है, अब ये 5 हो जाएगा, और 10 मॉड 5 जीरो हो जाता है आपका। तो अगली बार जब ये जीरो होगा आपका तो रिटर्न आई हो जाएगा, तो 5 आपका रिटर्न हो जाएगा। चला के देखिए जरा इसको, ये देखिए आपका। अब आप यहाँ पर कोई भी 2 नंबर ले लीजिए। चलिए मैं आपका यहाँ पर 15 और मैं आपका यहाँ पर ले रहा हूँ आपका चलिए 75 नहीं लेता हूँ, तो 78 लेता हूँ। देखिए आपका चेक करिए जरा इसका आंसर क्या आएगा आपका। देखिए इसका आंसर 3 आगे देखिए आपका। 3 वो सबसे बड़ा नंबर है जो आपका 15 को भी और 78 को भी आपका डिवाइड करता है आपका। तो ये देखिए आपका सबसे दी बेस्ट मेथड है, जो सबसे इजी, सबसे बेटर कह लीजिए, या जिसकी आपके सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी कम है, आपका ये वाला कंसेप्ट है आपका। तो मेरे ख्याल से आपको मैंने देखिए 3 मेथड से आपका एसएफ निकालना सिखा दिया है। एक देखिए आपका सिंपल नॉर्मल मेथड था, ये सबसे नॉर्मल जो सबसे ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, 10-12 के बच्चे या जिनको नहीं प्रोग्रामिंग अच्छे से आते वो यूज़ करते हैं आपका। ये दोनों आपके रिकर्सिव मेथड थे आपके। एक ये मेथड जिसको सब्ट्रैक्शन मेथड कहते हैं आपका। देखिए इसमें कहीं पे भी देखिए डिवाइड नहीं या मॉड नहीं निकाला, देखिए आपको सिर्फ आपको क्या कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्शन कर रहा हूँ आपका। और जो सबसे बेस्ट मेथड है वो ऑप्टिमाइजेशन बाय डिवीजन वाला मेथड आपका, जिसमें मॉडुलस निकालते रहते हैं आपका। ये सबसे बेस्ट मेथड है आपका। तो आई थिंक आपको एचसीएफ या जीसीडी निकालना अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम प्रोग्रामिंग में कैसे निकालते हैं इसको आपका। मेरे ख्याल से इस वीडियो में इतना काफ़ी है आपका। अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, सभी दोस्तों के यहाँ शेयर करिए। जो भी आपके बच्चे बीटेक कर रहे हो सीएस ब्रांच से या इलेक्ट्रिकल ब्रांच से, या कुछ बच्चे बीसीए कर रहे होते हैं, कुछ बच्चे एमसीए कर रहे होते हैं, या जो भी कोडिंग करना चाहते हो, जो कोडिंग बहुत अच्छे से इंटरेस्ट के साथ कर रहे होते हैं, तो ये उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है आपका। और अगर आपके कोई सुझाव होते हैं या कुछ आपकी कुछ प्रॉब्लम्स अगर आपको फेस करने मिल रहे हैं, अभी भी नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं आपका यहाँ पर, ठीक है, कि सर इसमें ये चीज़ और बता दीजिए या ये कैसे हो रहा है। लेकिन अगर चैनल में पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाएगा। थैंक्स अ लॉट।